अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराफत किताब से मुखातिब है आप सबसे पेश की मुआज़त। अगर कोई नाजुक तबीयत का बंदा है तो बराए मेहरबानी वीडियो ना देखे, चूंकि हम लोग जख्मी हैं, हमारे सीने छलनी हैं, हम लोग दुखी हैं और अल्फाज के ऊपर शायद आज कंट्रोल नहीं रहेगा। चूंकि बहुत डिस्टर्बेंस हुई है, पाकिस्तानी टीम ने आज ग्राउंड में गंद की है। हमारी लूली लंगड़ी टीम, हमारी रिक्शा टीम, हमारी दोस्ती टीम, हमारी फटीचर टीम, आप यूं कह लीजिए कि गंदी तरीन पाकिस्तान की टीम गंद कर गई है। नाहुसत इतनी है कि इंडिया के अंदर इन्होंने गंद की और नाहुसत यहां पर महसूस की जा रही है। अफगानियों के सामने लंबे लेट गए, अफगानिस्तान ने हराया है। आज इंडिया हमारे ऊपर हंस रहा है, आज अफगानिस्तान हमारे ऊपर हंस रहा है, आज पूरी वर्ल्ड हमारे ऊपर हंस रही है। पाकिस्तान मीम बना हुआ है और हमने क्रिकेट को भी बर्बाद कर दिया है। हमने इस क्रिकेट के साथ भी खिलवाड़ करके एक ब्रांड डेड बंदा बाबर आजम के हवाले इस टीम को करके हमने बर्बाद करवा के रख दिया। और यहां पर हम तालियां बजाते रहे, सीटियां बजाते रहे, हम यहां पर नारे लगाते रहे कि हमारा किंग है, ये किंग है और ये कोहली के कंपैरिजन में आएगा, कोहली के जूते के बराबर नहीं है, ये रोहित शर्मा को बीट करेगा, ये वर्ल्ड कप के अंदर नौजवानों को लेकर जा रहा है। बट अ कंप्लीट पैथेटिक ऑब्नॉक्शियस डिस्प्ले ऑफ अ गेम जो कि हमने चेन्नई में देखी है। अफगानिस्तान ने आज हमें हराया नहीं है, अफगानिस्तान ने हमें मारा है, अफगानिस्तान ने हमें लिटाकर मारा है और हम बर्बाद हो गए। हम मिनहासल कौम, ये हमारी बर्बादी है। ये यकीन करें, क्रिकेट नहीं है, ये सिर्फ एक गेम नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान कोई हमें अपसेट कर गया है, बल्कि ये मिनहासल कौम हमारी तबाही है, ये हमारी बर्बादी है। इसको समझने की जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट गेम नहीं है, ये खेल नहीं है, गोली बैट का खेल नहीं है कि गोली आप फेंकेंगे बैट से छक्का मारेंगे। ये क्रिकेट वाहिद बॉन्डिंग फोर्स है पाकिस्तान के अंदर, एक ऐसी फोर्स है जो इस पूरी कौम को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर इकट्ठा करती है। पूरी कौम इसे सेलिब्रेट करती है। यानी पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें मुख्तलिफ हो सकती हैं, पाकिस्तान के अंदर मजाहिब मुख्तलिफ, मसलक मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन क्रिकेट का जब नाम आता है तो पूरी कौम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो जाती है, तालियां मारती है, सेलिब्रेट करती है, गले लगाती है और सेलिब्रेट करती है। आज हमारे लिए ये फटने का मुकाम है, हमारे लिए चीखने का मुकाम है कि हमारी टीम, असल में हमने क्रिकेट को भी बर्बाद कर दिया है और हमारी टीम आज टुक टुक रिक्शा बनी हुई है जो इन्होंने खेल वहां पर डिस्प्ले किया है। पाकिस्तान में जो टीवी पर ऐड चलते हैं वहां पर हमारे खिलाड़ी क्रीमें लगाते हैं, हमारे खिलाड़ी दाढ़ियां शेव करके, हमारे खिलाड़ी नई पेंटे शर्टें पहन के और नई टाइयां पहनकर बाबर आजम, यानी मैं देख रहा था उस पैथेटिक, इट वाज सो ऑब्नॉक्शियस कि बाबर आजम का जनाब वो ऐड चलता है, वो पेंथर टाइज का, पेंथर टाइज लेवल ही और है भाई। गेम ही कोई नहीं है उस बंदे के, वो ब्रांड डेड बंदा आपने वर्ल्ड कप के अंदर उतारा हुआ है। पूरी दुनिया, पूरे कमेंटेटर, यानी हर बंदा हमारे जो गेम प्ले है उसके ऊपर हंस रहा है। इट्स नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, ये जीत हार का मसला ही नहीं है। ये मसला है किस तरह से आप खेले हैं, आप लड़े किस तरह से हैं, आप बुज़दिल हैं, आप बेगैरत हैं, आप बुज़दिल हैं, आप फारिग हो गए हैं, आपके अंदर गैरत ही नहीं है, आप लड़ते ही नहीं है, आप ग्राउंड के अंदर परफॉर्म करने की सलाहियत ही आपके अंदर नहीं है। यानी ये इतनी गिरी हुई टीम हमने कम से कम, मैंने पिछले 25-30 सालों में नहीं देखी इस तरह का परफॉर्म अफगानिस्तान के सामने कि आप शोल्डर्स नीचे करके, कान नीचे करके डर के जा रहे हो। कोई समझ नहीं आ रही कि हमारा जो कप्तान है उसे शादाब खान के साथ कौन सी मोहब्बत है, उसामा मीर के साथ कौन सी उसकी खास किस्म की पर्सनल दोस्ती है कि आखिरी ओवर्स हैं, आखिरी 6 ओवर्स हैं, आपके पेस बैटरी बॉल रिवर्स स्विंग कर रहा है, 6 ओवर्स फास्ट बॉलर्स के बाकी है, लेकिन तू फिर जाके शादाब खान, ये फिर जाके उसामा मीर को बॉलिंग दे रहा है, ये फिर जाके उन स्पिनर्स को मरवा रहा है। और फील्डिंग जो आज ग्राउंड के अंदर, यानी इनके हाथों में बॉल ही नहीं आ रही, इतने बड़े बड़े ये दांत निकालते हैं, इनमें से कोई एक बंदा नहीं, यानी इनके, आप सिर्फ हेयर कटिंग देखिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, आप इनके बाल बने हुए देखें, आप इनके चेहरे फिशल हुए देखें, आप इनके दांत निकलते हुए देखें, आप इनके सिर्फ वो बालों को लहराते हुए देखें, ये सिर्फ मॉडलिंग करने के लिए, ये सिर्फ वहां पर घूमने के लिए कि हम टीवी में आएंगे, हम इंडिया में गए, हम टीवी में आएंगे और ये सारी चीजें हम दिखाएंगे। और इधर नारे बाबर कैप्टन, बाबर किंग, बाबर कोहली बीट करेगा, बाबर ये करेगा, वो करेगा। हकीकत यह है कि बैनुल अक़वामी स्टेज पर जाकर पहली दफा बंदा एक्सपोज हुआ है, पहली दफा बाबर खुलकर हमारे सामने आया कि इस बंदे की कहानी कोई नहीं थी। हम लोगों के साथ क्रिकेट में भी झूठ बोला जाता रहा, क्रिकेट में भी फ्रॉड किया जाता रहा और हमारी क्रिकेट भी सियासत की नजर हुई है। यानी हमने रमीज राजा जो टीम बना रहा था, उस रमीज राजे को भी फारिग कर दिया। हमने क्रिकेट बोर्ड के अंदर सियासी तकर्रियां की, हमने सियासी लोग लाकर बिठाए। पीपल्स पार्टी और नून लीग में झगड़ा हो गया कि कौन किसे बिठाएगा, कोई कह रहा जका अशरफ, कोई कह रहा नजम सेठी को लेकर, रमीज राजे को पहले सबसे पहले फारिग करें, वो फारिग किया। उसके अंदर बाबर आजम को जो हमने टीम दी है, इस टीम के अंदर वो तपड़ी नहीं है, इसके अंदर वो कहानी ही नहीं है। वो सिर्फ बाबर आजम गले लगने के लिए, शादाब के लिए ग्राउंड में गुजरता है और वो कोहली से हट ही नहीं रहा, वो ढूंढता है कि वो कोहली मुझे वहां पर मिले। यानी निल परफॉर्मेंस,
इंतहाई पैथेटिक परफॉर्मेंस। ना आपकी स्लिप नजर आती है, ना आपकी फील्डिंग नजर आती है, ना आपकी एनर्जी नजर आती है, ना आप लड़ते हैं, ना दौड़ते हैं, ना चीखते हैं, ना कोई नारा मारते हैं, ना कोई अपील करते हैं, यानी बिल्कुल डेड। शाहीन जैसा स्टार, एक वर्ल्ड क्लास स्टार, यानी मैं देख रहा हूं शाहीन का आखिरी ओवर उस वक्त दे रहा है जब 4 स्कोर चाहिए 12 बालों पर। यानी क्या ये सेंस बनता है कि यानी 4 स्कोर रहने 12 बालों पर आपकी गेम चली गई है, गेम लूज हो गई। जब आपकी गेम स्लिप हो रही है आपके हाथों से, तो आपने अपने मैन पेस बैटरी के, मैन बॉलर्स के ओवर्स क्यों बचा कर रखे? आप स्लिप क्यों नहीं लगाते हैं? आपको फील्डिंग लगाने की या बॉलिंग चेंजेस की समझ आज तक क्यों नहीं आई? बाबर आजम का वही मेथड है, वही पुराना मेथड है कि शुरू के ओवर तेज बॉलर करेंगे, सेंटर में जो मर्जी हो जाए, आपके स्पिनर्स ने करने हैं, और एंड पे आके फिर आपने तेज बॉलर लगा देना जब बिल्कुल मैच फारिग हो चुका होता है। और वही चीज आज हमें नजर आई है। इट्स वेरी शेमफुल। ये शर्मनाक है, ये कर्मनाक है, दर्दनाक है। आज दुखी हैं हम, बहुत ज्यादा दुखी हैं। डिस्टर्ब कर देने वाली परफॉर्मेंस है, खौफनाक परफॉर्मेंस है, और अल्फाज नहीं है, यकीन माने अल्फाज नहीं है। पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर जो टॉप ट्रेंड है, वो ट्रेंड है जी कैप्टेंसी। वो कैप्टेंसी के हवाले से ट्रेंड है कि हमारा जो कप्तान था वो बाबर आजम था। तो बाबर आजम से सवाल है कि ये आपने क्या किया है? ये पाकिस्तानी अवाम के साथ एक पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल एक मुकाम है, क्रिकेट में मुकाम है, क्रिकेट की वजह से इस मुल्क को लोग जानते हैं, क्रिकेट की वजह से इस मुल्क की पहचान है, लेकिन इन्होंने क्रिकेट को भी किस मुकाम पर लाकर छोड़ा है कि इस टीम की परफॉर्मेंस इन्हें नजर आती। बाबर आजम और पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं ना, उनसे छक्का लगता है। मैं देख रहा था पिछले कई सालों में पहली दफा इन्होंने पावर प्ले में जाकर छक्का मारा है। इनकी वो एनर्जीज ही नहीं है, इनके अंदर वो करिश्मा ही नहीं है। अफगानिस्तान जब जीता तो राशिद ग्राउंड के अंदर उतरा और उसने अपने गले में अफगानिस्तान का झंडा डाला हुआ था। वेल डन, वेल डन अफगानियों, ये इसी काबिल थे। यानी अफगानिस्तान भी हमें पीछे छोड़ गया है, अफगानिस्तान भी अब हमें बर्बाद कर गया, अफगानिस्तान भी हमें गर्क कर गई। यानी यही कमी थी जो पूरी हो गई है। वो झंडा इसलिए डालकर आया अफगानिस्तान का, उसने बताना था कि मैं अपने मुल्क के लिए खेला हूं, उसने बताना था कि मेरे लिए मुल्क पहले है, गेम बाद में है। यही चीज हम रोहित शर्मा में देख रहे हैं। रोहित शर्मा ओपन करता है बट ही नेवर केयर अबाउट उसके जो पर्सनल माइलस्टोन्स है। वो सिर्फ टीम के लिए खेलता है और ऊपर से ऐसी परफॉर्म कर देता है कि पूरा मैच वन साइडेड करके छोड़ देता है। लेकिन हमारा जो कप्तान है, उसे पहले तो 90 बालें चाहिए होती हैं 50 बनाने के लिए। अगर 50 बना लेगा फिर 40 बालें चाहिए होती हैं अगले 65 तक स्कोर लेकर जाने के लिए। उसके बाद शादाब खान आ जाता है, वो इतनी बातें करता है, वो ग्राउंड के अंदर बातें, ग्राउंड के बाहर बातें, यानी इंतहा लेवल की पैथेटिक, इंतहा लेवल की गिरी हुई। यानी ये टीम ही इस काबिल नहीं है। मैं देख रहा था पाकिस्तान के अंदर लोग ट्वीट कर रहे हैं कि जो हमारे 11 मजलूम है जो इंडिया के अंदर फंसे हुए, इन्हें निकाल कर लेकर आए, ये मजलूम महसूस होते हैं, इनकी कोई पर्सनैलिटीज नहीं है। यानी आप अंदाजा लगाइए किस चीज के ऊपर बंदा रोए कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, यार आप मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हो, आप एक मुल्क की नुमाइंदा टीम हो जो इंडिया के अंदर मौजूद हो, वर्ल्ड कप के अंदर इंटरनेशनल प्रेस मौजूद है, आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने के लिए भेज रहे हो, बाबर आजम खुद नहीं आ रहा और कभी वो हसन अली को भेज देता है, वो दांत निकाल के वहां पर आकर सोच रहा है मैं शो लगा रहा हूं, सोच रहा है मैं दोस्त बेलियों में बैठा हुआ। वो कभी इंटरनेशनल प्रेस का कोई साफी सवाल पूछ लेता है, वो इधर उधर की यानी 2 नंबर किस्म, चले अंग्रेजी नहीं भी बोली जाती, कम से कम संजीदगी से जवाब तो दें। कभी साउथ शकील को भेज देता है, वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने आता। और भाई तू कैप्टन है, तू प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर, तो मीडिया में आकर कम से कम बातचीत तो कर। लेकिन इन्होंने मुल्क को फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। कम से कम इनकी जो 1 साल की तनख्वाहें, 1 साल के जो इन्होंने पैसे बनाए, माल बनाए, उनको जब्त करना चाहिए, उनको इनके अकाउंट्स को कन्फिस्केट करना चाहिए, एक क्वेश्चनेबल आंसरेबल होने चाहिए, इनसे सवाल पूछने चाहिए। ये रियासती पॉलिसी होनी चाहिए। ये क्रिकेट मजाक नहीं है, ये आपके एम्बेसडर्स हैं, ये आपकी पहचान है। इनको ये दे शुड बी आंसरेबल, इन्हें जवाबदेह होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क में एक ड्रामा है जो कि चल रहा है और उसी ड्रामे को बदकिस्मती से चलाया जा रहा है। खैर रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।